Hello everyone, welcome back to my YouTube channel TechJavi. So guys, in this video we will discuss about BIOS and UEFI. यानी हम डिस्कस करेंगे BIOS और लेगेसी एंड UEFI के बारे में कि सिस्टम का पहला सॉफ्टवेयर क्या है, कैसे रन होता है, कैसे काम होता है, सारा कुछ हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे. तो चलो डिस्कस करते हैं. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम जिसका नाम है बायोस, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी फिटेड आता है. जब कंपनी किसी भी डिवाइस को बनाती है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बनाती है जिसके अंदर एक लॉजिक कार्ड लगा हो, उसके अंदर क्या होता है, आपका बायोस फिटेड मिलता है. बायस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. ये एक प्री बिल्ड सॉफ्टवेयर है. जब भी कंपनी कोई भी डिवाइस को बनाएगी तो उसके अंदर प्री बिल्ड सॉफ्टवेयर डालेगी. तो इसे हम सॉफ्टवेयर ही बोल सकते हैं, हार्डवेयर ही बोल सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन दे रही है बायोस की. बायोस इनपुट आउटपुट सिस्टम इज अ प्रोग्राम कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट प्रोसेसर यूज टू स्टार्ट द कंप्यूटर सिस्टम आफ्टर इट इज पावर्ड ऑन. जैसे आप पावर की को प्रेस करोगे, पावर बटन को जैसे आप प्रेस करोगे, आपका सिस्टम ऑन होगा. जैसे आपका सिस्टम ऑन होगा वैसे ही क्या करेगा, आपका बायोस ओपन हो जाएगा. बायोस का काम क्या होता है, आपके सारे के सारे हार्डवेयर को आपस में कनेक्ट करना. एंड यहाँ पे मैंने क्या बोला, ऑल्सो मैनेज डेटा फ्लो बिटवीन द कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अटैच डिवाइसेस सच एज हार्ड डिस्क, वीडियो एडेप्टर, कीबोर्ड, माउस एंड प्रिंटर. इसका मतलब क्या है कि बायोस सारे के सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करता है. जो भी आपने कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर कंपोनेंट लगा रखे सबको आपस में कनेक्ट कौन करेगा, आपका बायोस करेगा. अब जैसे कि मैंने बोला, बायोस एक सॉफ्टवेयर भी एक हार्डवेयर भी है. तो बायोस के अंदर जो प्रोग्राम होता है उसे हम बोलते हैं फर्मवेयर. फर्मवेयर इज अ सॉफ्टवेयर. ये क्या काम करता है, इसके अंदर बेसिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं कंप्यूटर के, जो भी डेटा डिटेल होती है कंप्यूटर की, कि कंप्यूटर को स्टार्ट होना है, उसके बाद क्या करना है, देन क्या करना है, सारा कुछ किसके अंदर स्टोर होता है, आपका फर्मवेयर के अंदर होता है. तो फर्मवेयर मैंने क्या बोला, एक सॉफ्टवेयर है. तो मैंने जैसे आपको बताया, बायोस एक हार्डवेयर भी एक सॉफ्टवेयर भी है. ये मैंने एक लेयर यहाँ पे बना रखी है, हार्डवेयर फर्मवेयर सॉफ्टवेयर की लेयर मैंने बनाई, ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोग्राम्स. तो मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और यूजर को आपस में कनेक्ट करेगा. यानी हार्डवेयर और तुम लोग को आपस में कौन कनेक्ट करेगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा. अब फर्मवेयर का काम क्या होता है, फर्मवेयर किस किस के बीच में काम करता है, हार्डवेयर और ओएस के बीच में. यानी हार्डवेयर को आपस में कनेक्ट कौन करेगा, फर्मवेयर करेगा. जब मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना सिखाया था, कंप्यूटर बूट करना सिखाया था, तो जब आप क्या करते हो, कंप्यूटर को बूट करते हो, तो उस टाइम पे क्या करते हो, आप बायोस के अंदर जाते हो, देन आप कंप्यूटर को बूट करते हो. बिना बायोस के आप कंप्यूटर को बूट नहीं कर सकते हो. तो बायोस क्या है, बेसिकली फर्स्ट सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं. अभी यहाँ पे ध्यान देंगे रोम के बारे में. तो बायोस एक मेमोरी है जिसको बोलते हैं हम रोम, रीड ओनली मेमोरी. यानी इट मींस यू कैन नॉट राइट, आप इसके अंदर राइट नहीं कर सकते हो. एक ऐसी मेमोरी है जो सिर्फ क्या है, रीडेबल है, राइटेबल नहीं है. जैसा आप लोगों ने देखा होगा, एसर का आपके पास कंप्यूटर है तो आप उसको डेल का नहीं बना सकते, आप उसको एचपी का नहीं बना सकते हो. आपके पास रियलमी का मोबाइल है, आप उसे सैमसंग का नहीं बना सकते हो, आप उसे नोकिया का नहीं बना सकते हो, क्योंकि आप वहां चेंज नहीं कर सकते हो जहां पे क्या है, वो चीज ऑलरेडी प्रोग्राम फिटेड है. तो उसे हम बोलते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी. तो जो रोम होती है बेसिकली हमारे पास एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यानी जिसका डेटा इरेजेबल नहीं होता है, यानी ऑटोमेटिक इरेज नहीं होता है. अभी लेटेस्ट टाइम पे हमारे पास डबल ईपी रोम आ गई है, जिसमें क्या होता है, डेटा इरेज हो सकता है. आप डेटा इरेज कर सकते हो किसके थ्रू, इलेक्ट्रिक पल्सेस के थ्रू आप क्या कर सकते हो, डेटा को इरेज कर सकते हो. तो देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास जो रोम होती है तीन टाइप की होती है. पी रोम होती है, ईपी रोम होती है, डबल ईपी रोम होती है. यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एंड लास्ट वन इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. तो आपको यहाँ पे देखना है कि प्रोग्रामेबल क्या है, आप इसको क्या कर सकते हो, द यूजर कैन ऑल्सो राइट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस ऑन इट वंस ओनली. यहां पे क्या कर सकते हो, यूजर क्या कर सकता है, एक ही टाइम पे डेटा को स्टोर कर सकता है. यानी एक बार उसने डेटा सिस्टम के अंदर रख दिया तो वो डेटा इरेज नहीं हो सकता है. सेकंड थिंग क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी इट कैन इरेज, बट इसके लिए क्या करना पड़ता था, मैं अल्ट्रा वॉलेट रेस का यूज करना पड़ता था. एंड लास्ट वन इज डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसमें क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक पल्सेस के थ्रू क्या करते हैं, डेटा को इरेज करते हैं. एक एग्जांपल मैं आपको देकर समझाऊंगा यहाँ पे. जैसे पहले हमारे घरों में सीडी आती थी, कैसेट्स आती थी, उसमें क्या होता एक मूवी फिटेड रहती थी, तो आप क्या करते थे, उसे ओवरराइट नहीं कर सकते थे. वो मूवी उस सीडी के लिए फिक्स होती थी, अगर आपको देखनी है तो ठीक है, नहीं देखनी है तो आप उसे संभाल दो. लेकिन अभी आज के टाइम पे क्या, आप अगर सीडी खरीदते हो तो क्या कर, रीराइटेबल है, आपने मूवी देखी, डिलीट करी, दूसरी मूवी उसके अंदर कॉपी पेस्ट कर लो. तो हमारे पास जो पी रोम थी उसके अंदर हम चेंजमेंट नहीं कर सकते थे, डबल ईपी रोम और ईपी रोम के अंदर चेंजमेंट कर सकते हैं. ईपी रोम के अंदर हम
यूवी रेज के थ्रू करते थे, यानी अल्ट्रा वायलेट लाइट के थ्रू करते थे। एंड जो हमारे पास डबल ईपी रोम है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकली चेंजमेंट करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकली चेंजमेंट कैसे करते हैं, हमारे सिस्टम के अंदर अपडेट आया, आपने अपडेट को डाउनलोड किया, जैसे आपने अपडेट को डाउनलोड किया, आप इंस्टॉल करोगे तो आपके कंप्यूटर के अंदर चेंजमेंट हो जाती है, आपके मोबाइल के अंदर चेंजमेंट हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आपके सिस्टम में क्या होता है, अपडेट आता है, मोबाइल के अंदर अपडेट आता है, आप अपडेट को डाउनलोड करते हो। अपडेट को जब डाउनलोड कर देते हो तो आपने देखा होगा चेंजमेंट कहां पे होती है, सिस्टम के उस पार्ट में होते हैं जहां पे आप चेंज नहीं कर सकते हो। आपने देखा होगा जैसे कैमरे की सेटिंग चेंज हो जाती है, सिक्योरिटी ऑप्शन ऐड हो जाते हैं, या फिर कुछ एप्लीकेशन ऐड हो जाती है, कुछ एप्लीकेशन रिमूव हो जाती है। तो किधर चेंजमेंट हुई, जहां पे आप चेंजमेंट नहीं कर सकते हो। तो वो किसकी हेल्प से हो रहा है, डबल ईपी रोम, यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ईपी रोम जो थी, यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका एग्जांपल देता हूं आपको। जब बचपन में हमारे पास क्या होता, घर में कोई मोबाइल खराब होता था तो हम लोग क्या करते थे, उसको लेके मोबाइल वाले के पास जाते थे, मोबाइल शॉप पे जाते थे, हम बोलते थे यार इसका सॉफ्टवेयर उड़ गया, इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दो। तो वो क्या करता था, मोबाइल को ओपन करता था, देन किसी मशीन के अंदर डालता था, उसके बाद क्या करता, उसके अंदर प्रोग्राम फिट करता था। तो वो क्या था, यूवी रेज के थ्रू, यानी अल्ट्रा वायलेट लाइट के थ्रू वो उसके अंदर प्रोग्राम को रीराइट करता था। लेकिन हमारे पास ईपी रोम के अंदर, डबल ईपी रोम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, यानी अपडेट आया, आपने अपडेट को इंस्टॉल किया और आपके सिस्टम में क्या हुआ, ऑटोमेटिक चेंजमेंट हो गई। तो यहां पे आप लोग समझे ईपी रोम, डबल ईपी रोम एंड पी रोम। क्लियर है, कोई डाउट किसी को? ये कुछ कंपनियां जो बायोस बनाती है, जो मेन कंपनियां जो बायोस बनाती है, मैंने कुछ कंपनियों के यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर कंपनियों के नेम है जो क्या करती है, बायोस के मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं बायोस के मेन 4 फंक्शंस पे, बायोस काम क्या करता है। क्लियर है, ये डिस्कस करते हैं बायोस काम क्या करता है। तो अभी चलते हैं बायोस के 4 मेन फंक्शन के ऊपर। बायोस के 4 मेन फंक्शन होते हैं। पहला पोस्ट होता है, POST, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। सेकेंड वन इज बूटस्ट्रैप लोडर, तीसरा होता है बायोस सेटअप यूटिलिटी प्रोग्राम, एंड लास्ट होता है बायोस ड्राइवर। तो इन चारों का हम काम देखेंगे, चारों का काम क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट की। जो पोस्ट होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, उसका काम क्या होता है, जैसे ही आपका सिस्टम ऑन हुआ वो क्या करता है, सारे के सारे हार्डवेयर को चेक करता है। जैसे हमारे पास कीबोर्ड लगा हुआ है, माउस लगा हुआ है, हार्ड डिस्क लगा हुआ है, आपका प्रोसेसर लगा हुआ है, आपका बोर्ड, मतलब बोर्ड के अंदर आपके सारे जो भी कंपोनेंट लगे हैं, सारे के सारे को चेक करेगा कौन, आपका पोस्ट, यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। उसका नाम ही क्या है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे ही पावर ऑन होगा वैसे ही क्या करेगा, खुद का टेस्ट करेगा, यानी पूरे कंप्यूटर का टेस्ट करेगा। अगला काम होता है बूटस्ट्रैप लोडर। बूटस्ट्रैप लोडर का काम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को ढूंढ के लोड करा देना। जैसे कि मैंने आप लोग को बता रहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसके अंदर स्टोर होता है, आपके हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होता है। अब हार्ड डिस्क से उसे रन कराना पड़ता है कहां पे, रैम के ऊपर। तो जब हार्ड डिस्क से रन कराता है रैम के ऊपर, तो वो क्या करता है, बायोस क्या करता है, ओएस को ढूंढेगा, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को ढूंढेगा, ढूंढने के बाद क्या करेगा, उसे बूट करा देगा, आपके सिस्टम को बूट करा देगा। तो उस स्टेप को बोलते हैं हम क्या, बूटस्ट्रैप लोडर। तीसरा होता है बायोस सेटअप यूटिलिटी प्रोग्राम। इसके अंदर क्या होता है, सारे के सारे इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं कि बायोस को क्या करना है, कौन सा डिटेल बायोस के अंदर रखिए, सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस बायोस के सेटअप यूटिलिटी के अंदर होते हैं। एंड लास्ट वन इज बायोस ड्राइवर, जो क्या करता है, बायोस को मैनेज करता है। जैसे ईपी रोम और डबल ईपी रोम दोनों के दोनों क्या है, बायोस ड्राइवर है। तो यहाँ पे मैंने डिफाइन कर रखा है कि बायोस का काम क्या होता है, कॉन्फ़िगर करता है, टेस्ट करता है, कनेक्ट हार्डवेयर टू दी ओएस आफ्टर अ कंप्यूटर इज टर्न ऑन। ठीक है, आपका जैसे सिस्टम को आपको टर्न ऑन किया, क्या करेगा, चेक करेगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बूट प्रोसेस, यानी जैसे सिस्टम ऑन होता है तो क्या करते हैं, इसको इसको बोलते हैं बूट प्रोसेस। एंड सेकंड वन है क्या हमारे पास, पोस्ट। पोस्ट का मैंने क्या काम बोला, जैसे ही आप सिस्टम को ऑन करोगे ऑटोमेटिक क्या करेगा, सारी चीजों को चेक करेगा। इनकेस अगर आपके सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो ऑटोमेटिक आपको वहां पे एरर बताएगा। जैसे हमारे सिस्टम के अंदर अगर हार्ड डिस्क नहीं लगी हो तो क्या बोलता है, नो बूटेबल मीडिया। ठीक है ना, आपके सिस्टम के अंदर अगर रैम ना लगी हो तो ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, हार्ड डिस्क अगर खराब है तो आपकी ब्लू स्क्रीन आ जाएगी, या फिर नो बूटेबल मीडिया बता देगा। तो ऐसे ही काफी सारे एरर है, आने वाले टाइम पे एरर को हम डिस्कस करेंगे, एरर क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। तो आगे चलते हैं बायोस के यूज क्या है, हाउ टू यूज बायोस, या फिर क्या क्या बायोस के यूज है। ठीक है, बायोस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आज के टाइम पे हम कुछ भी बायोस के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, अपने सिस्टम को पूरा का पूरा बायोस के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। यानी आपको सिस्टम का क्या फैन स्पीड बढ़ानी है, कम करनी है, ओवरक्लॉकिंग करनी है, किससे बूट कराना है, हार्ड डिस्क से बूट कराना है, एसएसडी से बूट कराना है, पेन ड्राइव से बूट कराना है, सारा कुछ आप क्या कर सकते हो, बायोस में जाके चेक कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया ओएस के अंदर क्या होता है, आप विंडोज रजिस्ट्री के थ्रू या फिर ग्रुप पॉलिसी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, कंप्यूटर के अंदर कुछ चीजें चेंजमेंट कर सकते हो। जैसे रजिस्ट्री के थ्रू क्या होता है, हम अपना हार्डवेयर भी चेंज कर सकते हैं। आप i3 को वहां पे
वर्चुअली क्या कर सकते हो, लॉजिकली i5 बना सकते हो, लेकिन बायोस के अंदर क्या होती है, इसकी एक रियल डिटेल होती है। जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी बायोस के अंदर बिल्कुल आपको रियल इंफॉर्मेशन मिलती है अपने कंप्यूटर की, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं बायोस मोड के ऊपर। हमारे पास दो टाइप के बायोस मोड होते हैं। जो पुराना वाला मोड होता है उसे हम बायोस भी बोलते हैं और लेगेसी भी बोलते हैं। तो दूसरा वाला हमारे पास जो लेटेस्ट है उसे हम बोलते हैं यूईएफआई, यूनिफाइड एक्सटेंडेबल फॉर्मवेयर इंटरफेस। जो ये क्या है, लेटेस्ट बायोस का मोड है। जो पुराना बायोस का मोड था वो क्या था, यूजर फ्रेंडली नहीं था। तो हम डिस्कस करेंगे बायोस और यूईएफआई, यानी लेटेस्ट बायोस एंड ओल्ड बायोस। लेगेसी और यूईएफआई में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको मोड दिखा दूं यहाँ पे। जैसे मैंने बोला हमारे पास जो लेगेसी है, पुराना मोड है। लेगेसी के अंदर देखो आपको इस टाइप की स्क्रीन मिलेगी, यानी ब्लू स्क्रीन मिलेगी। यहाँ पे कोई भी आपको ग्राफिकली नहीं मिलेगा। अगर मैं आपको यूईएफआई दिखाऊं तो यूईएफआई आपको इस तरफ का जो है यूईएफआई है, एंड ये वाला कौन सा लेगेसी है। अगर आपको सिर्फ मैं यूईएफआई दिखाता हूं तो यूईएफआई आपको देखो इस टाइप का मिलेगा। इसके अंदर आपको सारा का सारा क्या मिल जाता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मिल जाता है, यानी सारा कुछ ग्राफिकली मिल जाएगा। इसकी स्पीड क्या है, वोल्टेज कितना है, फैन स्पीड क्या है, टेम्परेचर क्या है, सारा कुछ यहाँ पे क्या होगा, ग्राफिकली मिलेगा। लेकिन अगर मैं लेगेसी की आपको बात करूं, लेगेसी में कोई भी चीज आपको ग्राफिकली नहीं मिलेगी, सारा कुछ आपको ब्लू मोड में मिलेगा। इसे बोलते हैं ब्लू मोड। तो ये वाला जो है इसको लेगेसी बोलते हैं, फिर बायोस भी बोलते हैं। एंड जो ये वाला लेटेस्ट है इसको हम बोलेंगे यूईएफआई, यानी ये लेटेस्ट है। यहाँ पे सारा कुछ आपको ग्राफिकली मिल जाता है, सारा कुछ आप यहाँ पे ग्राफिकली देख सकते हो। अब डिफरेंस क्या है यूएफआई और लेगेसी में। मैंने क्या बोला, जो हमारे पास यूईएफआई है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जहां पे मुझे क्या मिलता है, ग्राफिकली सारा कुछ मिल जाता है। जो लेगेसी है उसके अंदर सिर्फ मुझे ब्लू मोड मिलता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो लेगेसी है उसमें क्या था, हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती थी। लेकिन यूईएफआई में क्या, हमारे पास जो बायोस होता है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास ट्रस्टेड बूट होता है, सिक्योर बूट होता है। सिक्योर बूट तो हमारे पास लेगेसी के अंदर भी होता है। एंड काफी सारे डिफरेंस है, जैसे चैट जीपीटी है, अपना एमबीआर है, 9 जेटाबाइट लेगेसी, यूईएफआई आपका 2.2 टेराबाइट है। तो सारा का सारा हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में कि एमबीआर क्या होता है, जीपीटी क्या होता है। जैसे हमारे पास यूजर फ्रेंडली आपको देखने को मिले तो हमारे पास कौन सा है, यूईएफआई यूजर फ्रेंडली है, लेकिन लेगेसी नहीं है। यहाँ पे यूईएफआई के अंदर आपको कीबोर्ड माउस दोनों यूज करने को मिलेंगे, लेकिन लेगेसी के अंदर आपको सिर्फ कीबोर्ड ही कीबोर्ड यूज करने को मिलेगा। तो ये सारा का सारा क्या डिफरेंस है किसके बीच में, यूईएफआई और लेगेसी के बीच में। आगे चलते हैं हम लोग। अब सबसे बड़ी बात आती है किसकी, बायोस के। बायोस में हमारे पास क्या होता है, जब सिस्टम पे वायरस अटैक होता है तो हमारा क्या होता है, सिस्टम करप्ट हो जाता है। अगर सिस्टम करप्ट हो गया, तो अगर बायोस करप्ट हो गया तो हमारा सिस्टम करप्ट हो गया। क्योंकि मैंने आपको बोला है कि बायोस क्या है, सिस्टम का पहला सॉफ्टवेयर है, यानी बिना पहले सॉफ्टवेयर के सिस्टम तो रन करेगा नहीं। तो इनकेस अगर वायरस अटैक हुआ और मेरा सिस्टम करप्ट हो गया तो मेरा सिस्टम क्या होगा, बंद हो जाएगा, यानी फेल हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए क्या किया हम लोगों ने, डुअल बायोस बना दिया। यानी अब सिस्टम के अंदर क्या होता है, लेटेस्ट जितने भी कंप्यूटर है सबके अंदर क्या होता है, दो बायोस आते हैं, एम बायोस एंड बी बायोस, यानी मेन बायोस एंड बैकअप बायोस। इन केस मेन बायोस फेल होता है तो आपका बैकअप बायोस काम करता है। बैकअप बायोस क्या होता है, ऑटोमेटिक मेन बायोस को रिपेयर भी कर लेता है। तो आने वाली वीडियो में डिस्कस करूंगा मेन बायोस और बैकअप बायोस के बारे में, यानी एम बायोस क्या, बी बायोस क्या, बी बायोस कैसे काम करता है, एम बायोस कैसे काम करता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके पक्का बताएं, या फिर आपको कौन सा मोड बेस्ट लगता है, लेगेसी मोड बेस्ट लगता है, यूएफआई बेस्ट लगता है, मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।